हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। हमने पिछले वीडियो में कर लिया था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को, आज हम करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, उसके बाद थर्ड वन इज मोरल सुसेशन। इसमें मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो ये मोरल सुसेशन है इसको आप लोग जो है क्वांटिटेटिव में भी इंक्लूड कर सकते हो और क्वांटिटेटिव में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वैसे तो इंक्लूड क्वालिटेटिव में किया गया है लेकिन ये दोनों तरफ ही यूज़ किया जाता है। तो पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर अ लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। कि क्या जो भी डिफरेंस बिटवीन होगा कि करंट वैल्यू क्या है कोलेट्रल की। कोलेट्रल का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्सन ने लोन लिया है तो उसके बदले में वो बैंक को कोई ना कोई सिक्योरिटी देता है, चाहे वो उसकी कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो उसकी कोई भी एसेट हो, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू होती है लोन की वो उस वैल्यू से कम होती है, जो उसने कोलेट्रल दिया है उस वैल्यू से लोन की वैल्यू कम होगी, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अ पर्सन मॉर्गेजेस हिज हाउस वर्थ ₹1 crore विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹80 लाख। सो इन दैट केस जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 20 लाख, ठीक है। अब कैसे, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। कोलेट्रल, अगर आप किसी बैंक से लोन लेने गए हैं तो आपने जो कोलेट्रल है वो रखा है, मान लीजिए हम छोटी रकम ले लेते हैं, 1 करोड़ नहीं लेते, 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है। 1 लाख का कोलेट्रल रखा है, आपने अपनी प्रॉपर्टी रखी है कोई, ठीक है। अब जो कोलेट्रल रखा है लेकिन आपने जो लोन है वो लोन लिया है 80,000 का, ठीक है। अब जो बैंक रखता है वो हमेशा इसके बराबर की वैल्यू नहीं रखता, जो आपको वो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो उससे बल्कि ज़्यादा की वैल्यू ही रखता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट हुआ 20,000, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इन्फ्लेशन के टाइम पर ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, वरना मैं सिंपली बता सकती हूँ कि इन्फ्लेशन के टाइम पर इसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, डिफ्लेशन के टाइम पर इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है, मैं सिंपली आपको बता सकती हूँ, लेकिन समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चंस जैसे 1 मार्क करके आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं या आप भूल ना जाएं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो आ गई हमारी 20 लाख की। अब इन्फ्लेशन का टाइम है, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे कि लोन की जो सिक्योरिटी वो लेंगे वो कहेंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट हमें 40,000 चाहिए, तो लोन की सिक्योरिटी में क्या करेंगे, वो लोन की सिक्योरिटी इसको 1,20,000 कर देंगे कि हाँ आप सिक्योरिटी 1,20,000 रखिए, तब हम 80,000 रुपये का लोन देंगे। यानी इस रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया गया, तो इससे क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन जो है वो सही हो सकती है। उसके बाद है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को अब करेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। अब 10,000 रुपये ले लेंगे बस, और फिर कोलेट्रल की वैल्यू क्या होगी, 90,000, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा, अब पब्लिक से हमने 1,20,000 की ले ली, तो उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है उसको क्या कर दिया गया, ठीक कर लिया गया। अब डिफ्लेशन के टाइम पर उससे कम लिया गया तो क्या हो गई, डिफ्लेशन सही हो गई, करेक्ट हो गई। अब उसके बाद सेकंड आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में इसका मतलब ये होता है कि फिक्स कर दिया जाता है कोई क्रेडिट कोटास को फिक्स कर दिया जाएगा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। अलग अलग तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट तरीके का जो कोटा है वो सेट कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा का किसी भी बिजनेस फर्म को लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब जो ये है, ये कोटा जो है आरबीआई डिसाइड करती है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इन कोटा से अब वैल्यू एग्जिट नहीं कर सकते, लोन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अब इनको इन्फ्लेशन के टाइम पर
डिक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पर इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये है आरबीआई। पहले आरबीआई ने बिजनेस फर्म्स के लिए कहा कि आप लोग इनको जो है लोन 5 लाख रुपीज़ तक का दे सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स को ये ऑर्डर दिया। उसके बाद अब जब इन्फ्लेशन का टाइम आया तो इस क्रेडिट लिमिट को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। कि पहले तो 5 लाख का तक दे सकते थे, अब उन्होंने कहा सिर्फ 3 लाख तक दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, मनी सप्लाई वहाँ पर रुक गई। 5 लाख 2 लाख की मनी सप्लाई को रोक दिया गया इन्फ्लेशन के टाइम पर। अब डिफ्लेशन के टाइम पर इन्होंने इंक्रीज कर दिया कि और पैसा लोगों के पास आए, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत कम है मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस फर्म्स के लिए जो लोन था वो 7 लाख कर दिया एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, यानी 2 लाख की जो मनी सप्लाई है उसको बढ़ा दिया। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मोरल सुजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि समटाइम्स जो आरबीआई है इसमें जो उनके मेंबर्स बैंक्स होते हैं, मेंबर्स बैंक्स का मतलब जो भी उनके कमर्शियल बैंक्स हैं जिन्होंने उनके पास डिपॉजिट्स रख रखी हैं या अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, तो वो लोगों को क्या करता है आरबीआई कि उनको कहता है कि जो भी वो डायरेक्शंस आरबीआई देता है कि उनको फॉलो की जाए। तो जो मेंबर्स होते हैं जनरली इग्नोर नहीं कर सकते उन एडवाइस को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पर जो एडवाइस दी जाती हैं अगर वो फॉलो नहीं करते तो पहले तो जो आरबीआई है उसको परसुएशन से समझाता है। परसुएशन का मतलब बहुत प्यार से समझाता है कमर्शियल बैंक्स को, उनको प्यार से ऑर्डर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आरबीआई ट्राइज टू परसुएट द कमर्शियल बैंक्स टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, बहुत प्यार से समझाएगा। बट अगर परसुएशन जो है वर्क नहीं करेगा, वो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई की, तो उनको तो वो क्या करता है, प्रेशर देता है उन बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, कि जो भी उसने रूल्स बनाए हैं या जो भी उसने डायरेक्टिव्स बनाए हैं उसको जो है कमर्शियल बैंक्स फॉलो करें, क्योंकि वो जो आरबीआई है वो एपेक्स बैंक है कंट्री का। अब यहाँ पर बैंक्स आर एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के टाइम पर लोन्स देने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाती है आरबीआई। रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाती है, आरबीआई ये कहती है कि अगर लोन्स नहीं देंगे तो मार्केट में जो सप्लाई है मनी की वो कम हो जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम पर लिबरल कर देती है कि आप लोन्स दे दीजिए, कि मनी में जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो डिफ्लेशन के टाइम पर कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए लिबरेशन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप लोन दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी करेक्ट किया जाता है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।